हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं श्यामगन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारा विंग जो था वो गायब हो गया था, जिसकी वजह से लंजा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और तो और उसे सैलरी भी नहीं दी गई थी। उसने बहुत सारे लोगों से दरख्वास्त लगाई कि उसकी कोई गलती नहीं है, बट कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। एक इतने बड़े गैंगस्टर को जाने दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहन करनी पड़ती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो घर पे भी चैन से बिल्कुल नहीं बैठता। उसका मन कर रहा था कि यीलिंग पैट्रियार्क उसके सामने आए और वो यीलिंग पैट्रियार्क को बिल्कुल वैसे ही लेके जाए सबके सामने, और अपना नाम, जो कि उसका झूठा नाम आ गया है, उसे एकदम से खारिज कर दे। लोगों के सामने प्रूव कर दे कि उसने कभी भी यीलिंग पैट्रियार्क का साथ नहीं दिया है और उसका यीलिंग पैट्रियार्क और उसकी क्रिमिनल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोवांगची, जो कि बेचारा सस्पेंड कर दिया गया था 1 महीने के लिए, जब वो 1 महीने बाद ड्यूटी पे जाता है, तब सब कहते हैं कि हमें यीलिंग पैट्रियार्क का इस वक्त कुछ भी नहीं पता चल रहा, हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। और जितने भी सीनियर्स थे ना, उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का दबाव आता है, जिसके चलते वो लोग सारी गलती लंजा की बताकर उसे 6 महीने के लिए और सस्पेंड करा देते हैं। जिसके बाद तो लंजा का पारा बिल्कुल हाई हो गया था। लंजा को बहुत इरिटेशन हो रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। और एक दिन लंजा अपने ब्रदर से मिलता है। उसके ब्रदर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर घूमने जाना चाहिए वेकेशंस पे। मैं चाहता हूँ कि तुम वेकेशन पे जाओ। लोवांगची कहता है नहीं ब्रदर, वरना सब सोचेंगे कि मैंने उस यीलिंग पैट्रियार्क से पैसे लिए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन उसके ब्रदर कहते हैं तुम इसी तरह से स्ट्रेस लेते रहे तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा लंजा। और मैं जानता हूँ कि तुम जो हो वो अपना नाम क्लीन चिट लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही स्ट्रेसफुल रहे, इसी तरह से हर चीज़ को लेकर पैनिक होते रहे, तो तुम्हारा नाम कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, थोड़ी छुट्टी लो, थोड़ा रेस्ट लो, और उसके बाद जब तुम कम बैक करो तो उसके बाद तुम बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर चीज़ों को सोच सको। लंजा यहाँ पर उसके ब्रदर जो थे वो उसके लिए थाईलैंड की ट्रिप बुक कर देते हैं, और लंजा जो था वो बड़े ही बेमन से थाईलैंड जाता है। लंजा को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। उसके ब्रदर ने स्पेशली उसके लिए बीच साइड चीज़ें बुक की हुई थी और लंजा वहीं रुका हुआ था। एक दिन लंजा को लगता है कि चलो सी साइड जाके वहाँ पर फिशिंग कर लेते हैं। लंजा का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ को एंजॉय करने लगा था। वो बीच पे शांति से बैठता था, बुक पढ़ता था, और उसके बाद फिशिंग करके वो, जैसे ही उसकी फ़िश आ गई होती है ना, उसके बाद फ़िश को लेकर वो होटल की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन अननोन था, तो वो उठा लेता है और वो इंसान कहता है क्या आप इंस्पेक्टर लोवांगची बोल रहे हैं। लोवांगची यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो हैरान होता है और कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी आवाज़ जानी जानी लग रही है, बट सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। यहाँ पे वो कहता है तुम भूल गए क्या, मेरा नाम विंग है। लंजा कहता है विंग? विंग कौन? तो कहता है इतनी जल्दी भूल गए, हम बार में मिले थे और मैं तुम्हें चकमा दे के भाग गया था। लंजा को बहुत गुस्सा आता है। वो नंबर देखता है तो नंबर प्राइवेट नंबर था, जिसे उसने पहचाना भी नहीं। और यहाँ पर वो कहता है तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है एक बहुत बड़ी डील है। मुझे पता चला कि तुम्हें 6 महीने के लिए तुम्हारी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है, ये तो अच्छा ही हुआ। लंजा कहता है क्या अच्छा हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर शक जा रहा है, लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, बट डोंट वरी, मैं अभी की अभी तुम्हारा नाम सबको बता देता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पकड़वा देता हूँ। यहाँ पर विंग कहता है कोशिश करके देख लो, तुम्हें मेरी लोकेशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी लोकेशन हर मिनट में चेंज हो रही है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर क्या पता उससे तुम्हारी जो ड्यूटी है वो वापस तुम्हें मिल जाए। लंजा कहता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क बताता है कि एक बहुत बड़ा ट्रक का कंसाइनमेंट आने वाला है, जिससे लंजा को पकड़वाने के लिए वो मदद करता है। लेकिन लंजा कहता है इसमें भी तुम पक्का कोई फ्रॉड कर रहे होगे, मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी वापस से ज्वाइन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं मदद नहीं करता, ठीक है, देख लो। और ये बोलकर यीलिंग पैट्रियार्क फ़ोन काटने वाला था कि लंजा को सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके नाम पे जो दाग लगा हुआ है वो हट जाएगा, तो वो यीलिंग पैट्रियार्क की मदद लेता है। यहाँ पर वो उस कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में जाता है, और जैसे ही वो कंसाइनमेंट यहाँ पर वापस वो अपनी कंट्री आ गया था, और जैसे ही उसे पता चलता है समुद्र तट पे ये कंसाइनमेंट आने वाला है, वो उन्हें पकड़वा देता है। यीलिंग पैट्रियार्क ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। वो कोई छोटा मोटा कंसाइनमेंट नहीं था, बल्कि वो बहुत बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट था, जिसमें 400 करोड़ का ड्रग था, और जिसकी वजह से लंजा पे फिर से ट्रस्ट हो जाता है, और वापस से जो कि उसकी 6 महीने की सस्पेंशन थी वो कैंसिल कर दी जाती है। लंजा यहाँ आकर फिर से हीरो बन जाता है और फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है।
एक दिन वो ड्यूटी पे काम कर ही रहा था कि फिर से एक प्राइवेट नंबर से उसे कॉल आता है। वो पिक करता है और कहता है कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है मैं विंग हूँ, तुम भूल गए क्या? वैसे तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे, पार्टी तो बनती है ना, तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए। यहाँ पर लंचा कहता है ओह, तो तुम्हें लगता है यीलिंग पैट्रियार्क मुझसे पार्टी लेगा और मैं उसे जहाँ बुलाऊँगा वो आएगा? यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क मुस्कुराते हुए यानी कि विंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम जहाँ बोलो, पब्लिक प्लेस में मिलते हैं, बताओ तुम आओगे क्या? मुझे पार्टी दोगे क्या? देखो तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम जो किया है। यहाँ पर लंजा जो है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं भी देखता हूँ तुम भी इतने घट हैं या नहीं। मैकडोनल्ड्स में मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँगा, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? हीलिंग पैट्रिया कहते हैं तुमने अगर मेरे लिए उसमें नींद की दवा मिला दी तो, या मुझे जहर दे दिया तो मैं खुद ही आकर ऑर्डर कर लूँगा। यहाँ पर लंजा को पता था ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये कभी नहीं आएगा। लंजा फ़ोन भी ट्रैक नहीं कर रहा था क्योंकि लोकेशन हर 2 सेकंड के बाद चेंज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से विंग अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता था। वो पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पूरी चीज़ों को ट्रेस कर लेता था, पूरी चीज़ों का ट्रैक बदल देता था। यहाँ पर लंजा आराम से जाता है पास के ही मैकडोनल्ड्स में और वो देखता है कि यहाँ पर एक टोपी में हुडी लगाकर बैठा हुआ इंसान आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और फिर वो लंजा को दूर से हाथ हिलाते हुए कहता है हे लंजा, यहाँ आ जाओ। लंजा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो पीछे देखता है तो यहाँ पर सच में यीलिंग पैट्रियार्क यानी कि विंग आया हुआ था और वो बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था, जिसे देख के कोई कह भी नहीं सकता था ये एक माफिया है। और अगर लंजा यहाँ पर शोर मचा भी ले, लंजा ने पहले अपनी गन भी निकालने को हुआ था, लेकिन यीलिंग पैट्रियार्क कहता है अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आओ ना सर, बैठिए ना, मैंने आपके लिए कुछ ऑर्डर किया है, मिलके खाते हैं। और यहाँ पर जानबूझकर वो लंजा को अपने पास बुला लेता है। लंजा बैठता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो उम्मीद नहीं थी तुम आओगे, मुझे लगा तुमने यहाँ पर कुछ प्लॉट किया होगा। यहाँ पर विंग मुस्कुरा रहा था, बनी सी स्माइल दे रहा था और कहता है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊँगा? मैं आ गया ना। वैसे सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा यंग सा, बिल्कुल बाल बिखरे हुए, क्यूट सी स्माइल, हुडी पहनी हुई, जबकि उसकी एज काफ़ी बड़ी थी। लंजा उससे पूछता है तुम इतने ज़्यादा चार्मिंग कैसे दिख रहे हो, और एकदम कॉलेज स्टूडेंट जैसे 16-17 साल का लड़का होता है वैसे क्यों दिख रहे हो? वो कहता है मैं एक माफिया हूँ, मेरी पहचान हाइड रहनी चाहिए, इसलिए मैं अपने ऊपर बहुत सारी सर्जरीज करा लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी एज छुप जाती है। मैं जितने भी साल का हूँ, मैं दिखता सिर्फ 17-18 साल का ही हूँ, मेरी एज इससे रुक जाती है और जिसकी वजह से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता। मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, मैं कैसा दिखता हूँ, किसी को मेरी आइडेंटिटी का नहीं पता चलता। और वाकई में उसने बहुत सारी सर्जरी कराई हुई थी। यहाँ पर लंचा कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, अगर मेरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ देख लेंगे तो उन्हें लगेगा मैं तुम्हारे से मिला हुआ हूँ। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, अपने ऊपर से नाम हटाना होगा। यहाँ पर विंग अपने दोनों हाथ आगे करके कहता है लगा लो हथकड़ी, ले जाओ मुझे, लेकिन याद रखना अगर तुम दूसरों को इस तरह से मुझे ले जाकर बोलोगे कि मैं यीलिंग पैट्रियार्क हूँ, कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारा मजाक बन जाएगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे क्यूट इंस्पेक्टर का मजाक बने, उन्हें लगेगा तुम एक 16-17 साल के लड़के को बहका कर यीलिंग पैट्रियार्क बना कर ले आए हो। मैं नहीं चाहता वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लंजा यहाँ पर कहता है तुम बहुत शातिर हो, लेकिन तुम आज यहाँ कैसे आ गए? वो यहाँ पर लंजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ कर कहता है बिकॉज मुझे तुम पसंद आ गए, आई रियली लाइक यू। लंजा अपना हाथ छुड़ाकर कहता है क्या बकवास कर रहे हो, यीलिंग पैट्रियार्क हो तुम, तुम्हारे आगे पीछे कितनी लड़कियां घूमती हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। यीलिंग पैट्रियार्क आंख मारते हुए कहता है हाँ मैं मानता हूँ तुम मुझसे कुछ ही महीने बड़े हो, लेकिन मैं टॉप कर सकता हूँ। और वैसे भी चाहे तुम्हें पता नहीं, मुझे लड़के लड़की दोनों ही पसंद है। हालांकि फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन मुझे तुम बहुत क्यूट लगे हो, और जब से तुम सपनों में आने लगे हो तब से मुझे कोई और पसंद ही नहीं आता। लंजा यहाँ पर उसे घूर के देखता है और कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कोई अच्छा नहीं लगता? मैं एक गे हूँ, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है लेकिन तुम मुझे डेट कर सकते हो। लंजा कहता है मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, तुम एक माफिया हो, तुम गैंगस्टर हो, मैं तुम्हें डेट क्यों करूँगा? यहाँ पर विंग कहता है धीरे बोलो, कोई सोचेगा तुम मुझे झूठा इल्ज़ाम लगाकर डरा धमका कर ऐसे जानबूझकर बोल रहे हो, देखो ना पब्लिक डर जाएगी। यहाँ पर लंजा कहता है मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
यहाँ पर विंग जो है वो उसके नज़दीक आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है लग रहे हैं ना हम कपल। विंग अपना फ़ोन निकालता है, एक फ़ोटो खींचता है लंजा के साथ और फटाफट से उस फ़ोटो को अपने फ़ोन में सेव करके यहाँ पर आराम से बढ़ जाता है। लंजा कहता है तुमने फ़ोटो क्यों निकाली? विंग कहता है जब तुम मेरे पास नहीं होगे तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें हर जगह देख सकता हूँ। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम्हारे अपार्टमेंट में 1 BHK है जिसमें तुम रहते हो। तुम अपने घर को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रखते हो और तो और तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में कुछ बॉयल सब्जियाँ रहती हैं जिन्हें तुम अक्सर पका कर खा लेते हो। तुम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते और तुम सुबह सुबह ही नहा लेते हो। तुम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हो, तुम्हारी सारी शर्ट्स आयरन रहती हैं। लंजा हैरान होता है और कहता है तुम्हें कैसे पता? यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है मैं एक माफिया के साथ साथ एक बहुत बड़ा हैकर भी हूँ और तुम्हारे घर में जो CCTV कैमरा है वो हैक करना तो मेरे 2 मिनट का काम है। लंजा कहता है व्हाट डू मीन बाय तुमने मेरी प्रिवेसी को यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश की है। तुमने ये बहुत बड़ा क्राइम किया है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग कहता है मैं एक क्रिमिनल हूँ, एक माफिया हूँ, गैंगस्टर हूँ। क्राइम करना तो मेरी आदत है ना, तुम मुझे कैसे जज कर सकते हो? ओह शिट, तुम कितने डम हो। तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बना दिया? वैसे तुम जिस हिसाब से तुम्हारा लुक है, एग्रेशन है और जिस हिसाब से तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें एक टीचर या लेक्चरर होना चाहिए था। तुम पे वो ज़्यादा सूट करता है जितना तुम थिक फेस लेके घूमते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है। पता है तुम कितने अच्छे लगोगे जब हम दोनों इंटीमेट होंगे। लंजा उसे घूर के देखता है और कहता है मैं तुम्हें एक पंच जोरदार मार दूंगा अगर तुमने बकवास की तो। विंग कहता है वैसे मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा है, वो भी लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आई एम बिगर देन यू। यहाँ पर लंजा उसकी घूर के देखता है और कहता है शेमलेस। यहाँ पर विंग उसे जानबूझकर छेड़ता है। फिर लंजा जब कुछ खा रहा होता है तो उसके होठों पे कुछ लग जाता है तो विंग सिडेक्टिवली उसके होठों से अपनी फिंगर को टच करते हुए और खुद लिक कर लेता है, जिसके बाद लंजा हैरान हो जाता है और वो उसे देखकर कहता है शेमलेस, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हम पब्लिक प्लेस में हैं। विंग जानबूझकर उसके कंधे पे सिर रख लेता है और कहता है मुझे नींद आ रही है और पीछे से एक हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है। लंजा कहता है बकवास मत करो, तुम एक गैंगस्टर हो, एक माफिया हो, मुझसे टच मत हो, लोग क्या सोचेंगे? विंग कहता है उनको तो यही लग रहा है ना कि एक कॉलेज स्टूडेंट तुम में बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। और जानबूझकर वो लंजा के चीक्स पे किस कर देता है, जिसके बाद तो लंजा की जो हार्मोन्स थे वो इधर के उधर हो जाते हैं, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और उसे ऐसा लगता था उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। वो उसे पीछे करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लंजा गुस्से में उठ के चला जाता है और विंग देता है कि लंजा का ना यहाँ पर एक छोटा सा कीचेन रह गया है, उस कीचेन पर रैबिट बना हुआ है। विंग उसे अपने पास रख लेता है। वो कीचेन ऐसे ही था, सिंपल सा, उसके सिंपल सा क्यूट सा बनी बना हुआ, जिसे विंग ने अपने पास रख लिया था। उसके बाद लंजा जब घर में आता है ना, लंजा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने फटाफट अपना गेट बंद किया और यहाँ पर वो नहाने के लिए गया। फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर वो जो भी कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें विंग देख रहा है, यानी कि हीलिंग पैट्रियार्क के पास जा रहा है। वो अपने कैमरे को ही अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता है। उसी कैमरे से वो अनइंस्टॉल करके अंदर जा रहा होता है, लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क उससे भी ज़्यादा तेज़ था। हीलिंग पैट्रियार्क ने उसके रूम की दूसरी की भी बनवा ली थी और तो और वो उसके घर में 1-2 बार गया भी था, उसके बिस्तर पर बैठा भी था और वहाँ पर जाकर एक और हिडन कैमरा उसने इंस्टॉल कर रखा था। यहाँ पर जब लंजा नहा रहा होता है ना, तो हीलिंग पैट्रियार्क उसे बड़े प्यार से अपने CCTV कैमरा में देख रहा होता है। वो बहुत हॉट लग रहा था और वह मन में सोचता है उफ़, तुम इतने हॉट क्यों हो? सच में मुझे तुम्हें टॉप करने में बहुत मज़ा आएगा जब तुम मेरे अंडर होगे और मेरा नाम पुकार रहे होगे। तुम कितने बुद्धू हो, मैंने तुम्हें अपना सच्चा नाम बताया पर तुम मुझ पे यकीन ही नहीं करते। कितने बुद्धू हो तुम, सच में तुम्हें इंस्पेक्टर नहीं लेक्चरर होना चाहिए या टीचर। ये बोलने के बाद हीलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। लंजा जब नहाकर आता है ना, तो उसका जो टॉवल था वो वेस्ट पे बंधा हुआ था। वो इतना सुपर सेक्सी लग रहा था, उसके भीगे भीगे बाल और तौलिया। यहाँ पर विंग ना आराम से बैठा हुआ कुरकुरे खा रहा था। उसके मुंह से कुरकुरे ही नीचे गिर जाते हैं और वह सोचता है उफ़, तुम ना मेरे अंदर की शैतान को जगा देते हो। कितनी बार मैं सोचता हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद को टच नहीं करना है, मुझे किसी के साथ फिजिकल भी नहीं होना है, पर तुम मेरे अंदर की आत्मा को जगा देते हो।
मेरे अंदर के सारे डिज़ायर्स को जगा रहे हो। सच में एक दिन मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं खुद को तुम्हें देख के कंट्रोल कर पाऊँगा भी या नहीं। इसी तरह से तुम टॉवल में बाहर आते रहे ना तो पता नहीं मुझे क्या होगा। मैं सच में तुम्हारे घर आ जाऊँगा और तुम्हें खा जाऊँगा। यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क बड़े मज़े से देख ही रहा होता है। आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है और जल्दी ही आपको एक नई स्टोरी भी मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।